हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का हैंडमेड, होममेड या फिर हैंडीक्राफ्ट का टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आप किसी भी तरह के हैंडमेड आइटम बनाते हो। हैंडमेड आइटम कोई भी हो सकता है, चाहे वो खाने पीने की भी कोई चीज हो सकती है या फिर कोई सोफा हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह का आपका हाथ यूज हो रहा है, किसी भी तरह की मशीन यूज नहीं हो रही है, बट आपके हाथ यूज हो रहे हैं, वो होते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या फिर होममेड प्रोडक्ट। अब आप अपने घर से भी इनको बना के बेच सकते हो या फिर आप कोई बड़ा सेटअप लेके बैठे हो तो वो भी आप कर सकते हो। काफी सारे ऐसे ऐसे आर्टिशंस हैं, छोटे टाइप के जो भी लोग रहते हैं, जैसे वो अपने घर से बना के ये सब चीजें बेचते हैं। वही दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करती है, जो कि स्पेशली हैंडमेड होते हैं। अब देखिए, इन चीजों की डिमांड जो है ना, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें एक सबसे अच्छा आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम को काफी प्रमोट करती है। हर स्टेट गवर्नमेंट, इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो भी प्रमोट करती है हर कंट्री की। दूसरी एक अच्छी चीज ये हुई है कि इट्सी जो है वो पहले पाकिस्तान को अलाउ नहीं करता था अपने प्रोडक्ट्स को, कि पाकिस्तान वाले अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो इट्सी पे सेल कर सके। बट रिसेंटली इट्सी ने पाकिस्तान को अलाउ किया है कि वहां के सेलर्स भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं इट्सी पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी सारे हैंडमेड आइटम है जो कि काफी फेमस है और पाकिस्तान से अच्छा खासा सेल होता है। सेम हमारे इंडिया में भी ऐसा है, जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको काफी साल से गवर्नमेंट प्लस जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी प्रमोट कर ही रही है। इसमें आपको एक चीज बता दूं कि अमेजोन जो है वो अपना अमेजोन कारीगर करके प्रोग्राम चलाता है, जो कि स्पेशली जो हैंडमेड आइटम होती है उनके लिए ही होती है। इसमें शायद जो खाने पीने की चीजें वो इंक्लूड नहीं होती है, बट बाकी सभी चीजें इंक्लूड होती है। फ्लिपकार्ट है, वो एक फ्लिपकार्ट समर्थ करके प्रोग्राम चलाता है, तो वहां पे भी इस तरह के जो भी सेलर्स होते हैं जो कि स्पेशली हैंडमेड आइटम बनाते हैं, तो उनके लिए अलग से कमीशन रहता है। इवन अमेजोन भी आपको ये सारी फैसिलिटी देता है कि 3 महीनों तक हम लोग कोई कमीशन नहीं लेंगे या फिर कम कमीशन लेते। तो इस तरह से ये अपने प्रोग्राम रन करते हैं, जो कि स्पेशली जो आर्टिशन है, यानी जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ उनके लिए। इवन जो गवर्नमेंट है और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स है, वो बहुत ही बड़े बड़े एग्जीबिशंस रखते हैं जहां पे सिर्फ इन्हीं चीजों को प्रमोट किया जाता है, यानी जो भी हैंडमेड बनाएगा वो यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट वाले जो भी एग्जीबिशंस होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, कम पैसे लिए जाते हैं, बट प्राइवेट वाले थोड़े से महंगे होते हैं। बट यहाँ पे भी आप अपनी चीजों को बेच सकते हो। इवन आप जो मार्केट प्लेसेस है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट्स को अपने बिजनेस अकाउंट बना के सेल कर सकते हो। अब देखिए, बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट बनाते हो तो फूड प्रोडक्ट में अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी तो आपके पास लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी, इवन आप गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ के अपना आर्टिशन कार्ड बनाते हो तो वो भी आपको बोलेंगे आप प्लीज जीएसटी करवाइए। काफी काम आता है। जो भी जैम पोर्टल है वहां भी आपका जीएसटी काफी काम आता है। तो जीएसटी के साथ अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको फसाई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। 500 रुपए में शायद बन जाता है, आप 5 साल के लिए भी ले सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसके अलावा आप गवर्नमेंट से अपना आर्टिशन कार्ड ले सकते हो, वहां भी आप बिना जीएसटी में एग्जीबिशन पे सेल कर सकते हो। बट आपको एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो शायद आपको ना मिल पाए। बट अगर आप जीएसटी नहीं लेना चाहते हो तो इसके बिना भी आप अपने जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट के लिए तो आपको जरूरी है कि आपको फसाई लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। नॉन जीएसटी है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, बट जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वहां पे आप सेल नहीं कर पाओगे। बीच में जो इट्सी है वो अलाउ करता था इंडियन सेलर्स को विदाउट जीएसटी सेल करने के लिए, बट फिलहाल इट्सी ने तो स्टॉप कर रखा है इंडियन मार्केट। जब भी चालू होगा तब देखते हैं कि किस तरह से वो अपना लेके आता है। शायद अगली बार भी जीएसटी कंपलसरी ना हो इट्सी पे, बट जब भी आएगा वो तब की बात है। बट फिलहाल अगर आप जीएसटी नहीं लेना चाहते हो तो इन पे आप सेल कर सकते हो। स्पेशली जो काफी सारी लेडीज है जो कि घर से भी काम करती है और मोस्टली जो कुकिंग टाइप के आइटम होती है वो काफी अच्छी बनाती है, तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। जीएसटी लेके भी कर सकते हो। अगर जीएसटी नहीं है अपने पास तो आप जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सेल कर सकते हो।
और अगर आप कोई दूसरे टाइप के आइटम बना रहे हो जो कि आपके डेली हाउस होल्ड या फिर जो होम डेकोर के लिए वगैरह यूज में आती है, तो अगर आपने गवर्नमेंट का आर्टिसन कार्ड नहीं ले रखा है तो आप प्लीज लीजिए। बहुत सारी आपको अपने 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 स्टेट्स में आपको मिल जाएगी। काफी सारी ऐसी एजेंसी होती है जो कि आपको आर्टिसन कार्ड दिलाती है। आप अपना जो भी सेक्रेटेरिएट है अपने आपके स्टेट का, वहां पे आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्टिशन है, स्पेशली जो हैंडमेड या हैंडीक्राफ्ट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी हेल्प करती है। तो आपको कहीं कहीं से पता चल जाएगा और आप वहां से आर्टिशन कार्ड बना सकते हो। ये जो लोकल एग्जीबिशन होते हैं वहां पे भी आपकी बहुत सारी सेलिंग हो जाती है और वहां से ही आप ग्रो करते हो। देखिए, आपका सपोज एक फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज बना रखा है आपने। अब आप एक एग्जीबिशन में जाओगे, हजारों आपको बाय करने वाले आएंगे आपके प्रोडक्ट्स को, तो डेफिनेटली आप अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह पे छपवाओगे कि आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि देखो हैंडमेड टाइप की जो आर्ट है वो सबको पसंद आती है। तो वहां से फिर आपका जो भी फेसबुक पेज है वो भी ग्रो होगा। सीधी सी बात है, ग्रो होगा तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा तो आपको फिर जीएसटी भी लेना पड़ेगा। जब जीएसटी भी आएगा तब आप फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म, इवन इट्सी, ईबे जैसे प्लेटफॉर्म, वॉलमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो और अपना जो भी ग्लोबल रीच है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आपको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। नो डाउट इसमें टाइम लगता है डेफिनेटली। काफी सारे मेरे पास ऐसे ऐसे सेलर्स हैं जो बोलते हैं हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, नॉर्मल बैठे रहते थे, कुछ नहीं आता था, ना सेल होता था। इवन हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता था प्रोडक्ट को उससे कम दाम में भी दे देते क्योंकि हमको अपना घर चलाना था। और वो आज एक अवार्ड ही है और बड़े बड़े सेलर बन गए, बेसिकली करोड़ों का टर्नओवर हो गया। तो यस, जो भी चीजें होती है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअल में पूरा प्रोसेस होने में। तो आप भी एक बार स्टार्ट कीजिए और अपने जो भी इस तरह के कारीगरी है, आप कुछ भी आर्ट कर रहे हो तो उनको सेल कीजिए और इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। एक हवा चल रही है जो हैंडीक्राफ्ट टाइप के प्रोडक्ट है उनके लिए, और ये डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। कुछ भी हो जाए ये चीजें बहुत ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा सपोर्ट होता है सेलर्स को वो गवर्नमेंट से मिलता है। किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट हो वो हैंडमेड आइटम को प्रायोरिटी देती है। और अभी आज के जो कस्टमर्स है, इवन मैं खुद भी हैंडमेड आइटम खरीदने की करता हूँ। मैं भले ही ज्यादा पैसे देने पड़े बट एक्चुअली मैं खुद भी हैंडमेड आइटम खरीदता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है। एक यूनिकनेस होती है उसमें, एक्चुअल में जो मशीन से चीजें बनती है उससे एकदम बिल्कुल अलग होती है। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो और जो भी प्लेटफॉर्म है उनका यूज कीजिए। धीरे धीरे आप सभी सीख जाओगे। अगर आपको सोशल मीडिया वगैरह या फिर अमेजोन वगैरह चलाने नहीं आते तो आप सीख जाओगे उसको धीरे धीरे। बट यस, एक बार आप ट्राई कीजिए और इसी से ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं हो रहा है ऑनलाइन तो डेफिनेटली कहीं न कहीं आप पीछे रह सकते हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और सोशल मीडिया का टाइम है तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके ही जाना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली होते, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इवन आप गवर्नमेंट के यहाँ पे एक आर्टिसन कार्ड भी लेने जाओगे तो नॉर्मली आपका एक डेमो होता है। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। आप जो भी चीज बना रहे हो उनके सामने आपको एक डेमो देना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे बुनाई हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ जो भी आप बना रहे हो, वो डेमो रहता है। आप उसी स्टेट के होने चाहिए। एक सेकंड और इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसी स्टेट के रहने वाले होने चाहिए। और उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा और फिर आपका थोड़े दिन, शायद 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर आपका आर्टिसन कार्ड आ जाता है। जो प्रोविजनल होता है वो तो शायद 10 या 15 दिन में आ जाता है, बट जो आपका मेन आर्टिसन कार्ड है ओरिजिनल वाला वो आपका शायद 2 या 3 महीनों के अंदर आ जाता है। तो फिर आप एक सर्टिफाइड आर्टिसन भी बन जाते हो और वो एक ट्रस्ट होता है कि एक्चुअली में मेरे को गवर्नमेंट से मिला है। वैसे इसमें भी काफी सारे लोचे होते हैं वो, बट एक अलग बात है, उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग एक सिस्टम रहता है और जो ऑफिसर होते हैं उन पे भी डिपेंड होता है। बट ये आपको आर्टिसन कार्ड मिल जाता है अगर आपके पास कोई आर्ट है तो। यहाँ से फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप फिर ऑनलाइन, और फिर आप डेफिनेटली फिर लोग आपको ऐसे ही जानने लग जाएंगे। तो आपको इसी तरह से करना है और आगे बढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।